इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक ट्राइब यानी कि एक कबीले को दिखाते हुए। ये लोग स्नो माउंटेन पर रहते थे और जंगली हाथियों का शिकार किया करते थे। वो जंगली हाथी पहाड़ों पर काफी कम आया करते थे और सम टाइम तो वो बिल्कुल भी नहीं आया करते थे, जिसकी वजह से इन कबीले वालों को भूख का सामना करना पड़ता था और इस बात को लेकर सारे कबीले वाले काफी अपसेट होते हैं। वहाँ पर एक सीनियर लेडी होती है और सब कबीले वाले उसे अपनी माँ कहते हैं। माँ के पास ये एबिलिटी थी कि वो सोल से बातें किया करती थी। असल में उन्हें एक लड़की मिलती है। इस लड़की का नाम एवलेट होता है और कबीले का एक लड़का जिसका नाम डिले होता है। डिले एवलेट को काफी लाइक करने लग गया था। डिले के फादर के पास एक व्हाइट रॉड भी था, क्योंकि जब भी वो लोग शिकार पर जाया करते थे वो सबसे पहले वही शिकार किया करते थे। डिले के फादर डिसाइड करते हैं कि वो एक जर्नी पर जाएंगे। फिर एक रात वो अपने फ्रेंड से कहते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन तुम उससे प्रॉमिस करो कि इसके बारे में तुम किसी को भी कोई बात नहीं बताओगे और ना ही ये रीजन बताओगे कि मैं यहाँ से क्यों गया हूँ। वो अपना व्हाइट रॉड अपने फ्रेंड को देकर वहाँ से निकल जाता है। डिले के फादर के जाने के बाद डिले को सारे लोग परेशान करने लगे थे कि तुम्हारे फादर भाग गए हैं, क्योंकि सब समझ रहे थे कि उसके फादर डर कर भाग गए हैं, मगर रियलिटी कुछ और ही थी जो कोई भी नहीं जानता था सिवाय उनके फ्रेंड के। एवलेट और डिले खुद को काफी अकेला फील करते हैं और उन्हें किसी के सहारे की जरूरत होती है, तो उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। टाइम गुजरने के साथ साथ वो एक दूसरे को पसंद करने लग चुके थे। काफी साल गुजर चुके थे। एवलेट और डिले भी अब बड़े हो चुके थे। एक बार फिर से वो जंगली हाथी इनके इलाके में आते हैं और ये फैसला किया जाता है कि जो सबसे पहले शिकार करेगा उसकी शादी एवलेट से करवा दी जाएगी और वो व्हाइट रोड भी उसे मिल जाएगा और तो और उसे कबीले का लीडर भी बना दिया जाएगा। एवलेट डिले से कहती है कि चलते हैं हम यहाँ से, फिर बाद में हम शादी कर लेंगे। डिले कहता है कि नहीं, मैं नहीं भागूंगा जैसे मेरे फादर भाग गए, और तुम देखना कि मैं ही जंगली हाथियों का शिकार करूंगा और तुमसे ही शादी करूंगा। अब सब कबीले के लोग जंगली हाथियों का शिकार करने के लिए चले जाते हैं। एक काफी बड़े जंगली हाथी को वो जाल में फंसाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो हाथी रस्सियों को तोड़कर भाग जाता है, लेकिन जाल अभी भी उसकी बॉडी में फंसा हुआ था। सारे कबीले वाले उस जाल को पकड़ लेते हैं। हाथी तेजी से भाग रहा होता है और सबको जाल छोड़ना पड़ता है। सिर्फ डिले का हाथी अब तक जाल में अटका हुआ था। हाथी डिले को घसीटते हुए माउंटेन की टॉप पर ले आता है और वहाँ पर लाकर वो हाथी डिले पर अटैक कर देता है, लेकिन डिले उस हाथी को एक रॉड मारता है जिससे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो एक बार फिर से डिले पर अटैक कर देता है। फिर डिले एक और रॉड हाथी को मारता है और इस बार वो हाथी मर जाता है। इतने ही देर में वो सारे कबीले वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि डिले ने अकेले ही इतने बड़े हाथी को मार डाला है। ये देखकर सब लोग काफी खुश होते हैं। डिले को वो व्हाइट रॉड भी दे दिया जाता है और फैसले के अकॉर्डिंग एवलेट भी उसे सौंप दी जाती है और ये डिसाइड किया जाता है कि इन दोनों की शादी होगी। लेकिन डिले एक बात को सोचकर काफी वरीड होता है, क्योंकि सब सोच रहे होते हैं कि डिले ने जाल को नहीं छोड़ा था, लेकिन रियलिटी तो ये थी कि उसने भी जाल छोड़ दिया था। वो तो उसका हाथ उसमें अटका रहा, इसीलिए वो उस व्हाइट रॉड को रिटर्न कर देता है। वो एवलेट को कहता है कि मैंने उस हाथी को नहीं मारा है, बल्कि वही मेरे रॉड में अटक गया था और इसीलिए मैंने वो व्हाइट रॉड रिटर्न कर दिया है। उस व्हाइट रॉड को छोड़ दिया, इट्स मीन उसने एवलेट को छोड़ दिया, क्योंकि एवलेट उसी को मिलती जिसने हाथी का शिकार किया। इस बात से एवलेट उससे नाराज हो जाती है और उन दोनों में सेपरेशन हो जाती है। नो डाउट वो एक दूसरे से काफी प्यार करते थे, मगर वो ट्रेडिशन से कनेक्टेड थे। उसी रात कुछ घोड़े पर सवार लोग उनके कबीले पर अटैक कर देते हैं और कबीले के बहुत सारे लोगों को अपने साथ प्रिजनर बनाकर ले जाते हैं और उन प्रिजनर्स में एवलेट भी शामिल थी, लेकिन डिले और उसके कुछ साथी बच जाते हैं। डिले कहता है कि मैं अपने कबीले के लोगों और एवलेट को जरूर बचाकर वापस लाऊंगा। डिले का फ्रेंड कहता है कि उन खतरनाक माउंटेन से कोई भी वापस नहीं आता। डिले कहता है कि जिन लोगों ने अटैक किया है वो भी तो वहीं से आए थे। वो डिसाइड करता है कि मैं उनका पीछा करूंगा। उसके बाद डिले उन लोगों और उनके घोड़ों के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता जाता है। डिले के साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं, लेकिन जो उनकी जर्नी थी वो काफी टफ थी और तो और खुद को और उन लोगों की जान बचाकर वापस लाना काफी मुश्किल था। लेकिन डिले और उसके साथी किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी थे, क्योंकि उन्हें अपने लोगों को सही सलामत वापस लेकर आना था। वो कंटिन्यूअसली दिन रात अपने सफर में ही गुजारते हैं और फाइनली ये माउंटेन की दूसरी साइड पर पहुंच जाते हैं कि जहां से जमीन स्टार्ट हो जाती है। डिले और उसके साथी आगे बढ़ते हैं और वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं कि जहां उन्हें अपने कबीले के सारे लोग और एवलेट नजर आ जाती है कि जिन्हें प्रिजनर बनाकर कहीं पर ले जाया जा रहा था। रात के टाइम डिले अपने कुछ साथियों और एवलेट को छुड़ा लेता है, लेकिन वो लोग जिन्होंने इन्हें प्रिजनर बनाया था वो इन्हें दोबारा से ही पकड़ लेते हैं। डिले के एक साथी को इंजर्ड भी कर देते हैं और वो लोग डिले के कबीले वालों को आगे लेकर बढ़ जाते हैं। डिले अपने इंजर्ड साथी को खींचकर ले जा रहा होता है। थोड़ा आगे जाने के बाद इन्हें भूख लगने लग जाती है, इसीलिए डिले शिकार पर चला जाता है, लेकिन डिले एक डिच में फंस जाता है कि जिसमें पहले से ही बहुत सारे एनिमल्स फंसे हुए थे। वहाँ पर एक शेर भी फंसा होता है जो कि काफी बड़ा होता है और काफी खतरनाक भी होता है और ये बातें करने वाला शेर था। वहाँ पर
बारिश होने लगती है और शेर डूबने लगता है, लेकिन शेर के डूबकर मरने से पहले ही डिले उसे आजाद करवाने का फैसला करता है। डिले उस शेर को कहता है कि मैं तुम्हें आजाद करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए एक शर्त है और वो ये कि तुम मुझे नहीं खाओगे। और फाइनली डिले उस शेर को आजाद कर देता है और प्रॉमिस के मुताबिक वो उसे बगैर खाए ही वहाँ से चला जाता है। और फाइनली डिले भी उस डेथ से बाहर आ जाता है, अपने इंजर्ड साथी के पास आ जाता है। वो डिले को बताता है कि कल रात मैंने यहाँ पर चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं, और ये दोनों उसी डायरेक्शन के पास चले जाते हैं कि जहाँ से चिल्लाने की आवाजें सुनी गई थी। वहाँ पर जाकर उन्हें पता चलता है कि इस गांव पर कल रात किसी ने अटैक कर दिया था। जब ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ के कबीले के लोग इन्हें घेर लेते हैं। वो कबीले के लोग उन लोगों को बस मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर वो शेर आ जाता है कि जिसे डिले ने बचाया था। तो शेर को देखकर उस कबीले के सब लोग डर जाते हैं। वो शेर डिले की तरफ बढ़ता है तो डिले उसे कहता है कि याद करो मैंने तुम्हें बचाया था, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना। वो शेर डिले को बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहाँ से चला जाता है। उस कबीले के लोग ये सब देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। वो डिले और उसके लोगों को अपने साथ ले जाते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। डिले उनसे पूछता है कि तुम हमारी लैंग्वेज कैसे जानते हो, जिस पर वो कहते हैं कि काफी अरसा पहले एक आदमी यहाँ पर आया था और वो आदमी यहाँ पर कोई सेफ जगह देखने आया था और उसी आदमी से ही हमने आप लोगों की लैंग्वेज सीखी। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डिले के फादर ही थे। तो डिले उन आदमी से पूछता है कि इस वक्त वो आदमी कहाँ पर है। वो कहते हैं कि उस आदमी को डीमन सोल्स अपने साथ ले गई हैं और हमारे भी कुछ आदमी उनके साथ हैं, और वो एक ऐसी जगह है जहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आया, लेकिन अब तुम ही हो जो हमें वहाँ पर लेकर जाओगे। इस पर डिले पूछता है कि सिर्फ मैं ही क्यों। वो कहता है कि हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक हमारे पास एक आदमी आएगा जो कि शेर से बातें करेगा और वही आदमी हमारे लोगों की जान बचाएगा। उस कबीले के लोग आसपास के सारे कबीले वालों को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि शेर से बातें करने वाला आ गया है। डिले का वो साथी बताता है कि आज मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, और वो ये कि तुम्हारे फादर किसी से डर कर नहीं भागे थे, बल्कि वो अपने कबीले के लोगों की जान बचाने के लिए किसी सेफ जगह को ढूंढने के लिए निकले थे ताकि हमारे लोगों को भूखा ना मरना पड़े। तो डिले उससे कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। वो कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे मना किया था कि ये बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर कबीले वालों को ये बात पता चल जाती तो वो सब के सब उस जगह को छोड़कर भागने लगते। इसीलिए उन्होंने मुझे ये कहा था कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूं। फिर डिले के साथ वो कबीले के लोग भी माउंटेन्स की तरफ बढ़ते हैं। फाइनली वो लोग रिवर तक पहुंच जाते हैं और बोट्स में बैठकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन डिले और उनके लोग आगे नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके पास बोट्स जो नहीं थी। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अपना सफर पैदल ही पूरा करेंगे, लेकिन पैदल सफर करना काफी मुश्किल था क्योंकि वो एक काफी बड़ा डेजर्ट होता है कि जहाँ पर उन्होंने सफर करना था और उन लोगों से पहले कोई भी उस डेजर्ट को पार नहीं कर पाया था। लेकिन डिले उन्हें कहता है कि हम इस डेजर्ट को पार कर लेंगे और अपने लोगों को आजाद करवा कर ले आएंगे। इसीलिए ये लोग अपनी मंजिल के लिए आगे बढ़ जाते हैं। काफी दिनों सफर करने के बाद फाइनली ये डेजर्ट के उस तरफ चले जाते हैं और वो ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी बड़े बड़े पिरामिड्स बनाए जा रहे हैं। लोगों को गुलाम बनाकर यहाँ पर लाने का मकसद ये है ताकि उनसे काम लिया जा सके। पिरामिड्स बनाने के लिए वहाँ पर उन लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा होती है और उनके गुलामों की तादाद उनसे भी ज्यादा होती है। ये लोग अपने लीडर को गॉड कहते हैं। ये लोग अपने बारे में कहते हैं कि ये लोग आसमान से उड़कर आए हैं। उनका गॉड उनके सामने कभी भी अपना फेस रिवील नहीं करता बल्कि पर्दों में रहता है। इनका गॉड बस अपने लोगों को ऑर्डर देता है। उन ऑर्डर्स में एक ये भी कि इन गुलामों से जल्दी काम करवाओ। डिले और दूसरे कबीले का सरदार जो कि डिले का साथ देने के लिए यहाँ पर आया था, ये दोनों मिलकर गुलामों के टेंट में चले जाते हैं। इन लोगों के सामने एक आदमी को लाया जाता है जो कि ब्लाइंड था। वो डिले को बताता है कि 3 में से सिर्फ एक गॉड ही जिंदा रह गया है। डिले कहता है कि उसे कैसे मारा जा सकता है। वो कहता है कि गॉड डरता है एक ऐसे इंसान से जिसकी बॉडी पर एक खास किस्म की निशानी हो, और वो निशानी ऐसी है जैसे आसमान पर दिखने वाले विजिबल निशान होते हैं। प्रेडिक्शन के मुताबिक वो आदमी सब कबीले वालों को, सब गुलामों को बचाएगा। तो डिले से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी बॉडी पर कोई ऐसा निशान है। इस बात का डिले कोई आंसर नहीं करता। डिले को यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है और उन लोगों ने उन्हें मारा है जो कि उसके कबीले वालों को यहाँ पर गुलाम बनाकर ले आए हैं। इसके बाद डिले और उनका साथी अपने लोगों के पास आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ लोगों की नजरों में आ चुके थे और उन लोगों के बीच में फाइट हो जाती है। इस फाइट में डिले का साथी मारा जाता है। मरने से पहले वो डिले के फादर का व्हाइट रॉड डिले को दे देता है और अब डिले सबका रिवेंज लेना चाहता है। वो सब लोगों की जान बचाना चाहता है और उन्हें आजाद करवाना चाहता है। कुछ लोग देखते हैं कि एवलेट के हाथों पर चोट के निशान हैं और ये निशान बिल्कुल वही आसमान पर दिखने वाले विजिबल निशानों की तरह थे। यानी प्रेडिक्शन के मुताबिक वो निशानी एवलेट में पाई गई। उन निशानों को देख कर सब लोग काफी डर जाते हैं और अब एवलेट को वो लोग अपने गॉड के पास ले जाते हैं, क्योंकि जिसके भी हाथ पर वो निशान होंगे वो उन लोगों को बचाएगा, उन्हें
आजाद करवाएगा। वहाँ पर वो लोग उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर एक शिकारी भी आ रहा है। वो लोग अपने गार्ड को बताते हैं कि यहाँ पर एक शिकारी भी आ रहा है इसके पीछे। सुबह को डिले और उसके लोग अपने लोगों के पास जाने के लिए मजदूर बन जाते हैं। डिले के लोग जंग का ऐलान कर देते हैं। वहीं पर जंगली हाथी भी होते हैं जो कि इधर उधर भागने लगते हैं और वहाँ पर हलचल मच जाती है। गॉड कहता है कि एवलेट को बाहर ले जाओ, अगर इसके बावजूद भी वो लेबर ना रुके तो बेशक एवलेट को मार डालना। ऐसा ही किया जाता है और एवलेट को बाहर ले जाया जाता है, लेकिन डिले और उसके लोग एवलेट को देखकर रुक जाते हैं। तभी वहाँ पर गॉड आ जाता है और सब लोग झुक जाते हैं। गॉड का एक आदमी कहता है कि आप में से जो भी इस लड़की को ले जाना चाहता है वो इसे यहाँ से ले जाए हमेशा के लिए, और हम वादा करते हैं कि इस बार हम उसको नहीं रोकेंगे। डिले कहता है कि मैं एवलेट को तो ले जाता हूँ, लेकिन मेरे बाकी साथियों का क्या होगा? गॉड बोलता है कि अब वो हमारे गुलाम हैं, अब वो हमारे लोग हैं। इसीलिए डिले उनकी ये बात मानने पर इनकार कर देता है और वो उस व्हाइट रॉड को गॉड की तरफ फेंक देता है, और तभी व्हाइट रॉड गॉड के आर पार हो जाता है। डिले कहता है कि देखो सब लोग, वो भी हमारी तरह एक इंसान ही था, उसे भी तकलीफ होती थी और अब देखो वो मर भी गया है। और तभी दोनों कबीलों के बीच एक वार स्टार्ट हो जाती है और इस जंग में डिले के लोग जीत जाते हैं। लेकिन कबीले का वो आदमी जो कि उन लोगों को यहाँ पर प्रिजनर बनाकर लाया था, वो एवलेट को एक तीर मार डालता है कि जिससे एवलेट मर जाती है। बदले में डिले उस आदमी को भी मार डालता है कि जिसने एवलेट पर तीर मारा था। डिले अपने कबीले वालों को और बाकी सब लोगों को यहाँ पर बचाने आया था, लेकिन उसने इस दौरान बहुत सारे करीबी लोगों को खो दिया और उनकी माँ जो कि उनको बहुत दूर से देख रही होती है, उन्हें अपनी पावर्स दे रही होती है। यहाँ पर माँ अपनी जान की कुर्बानी देकर एवलेट की जान वापस ले आती है। एवलेट दोबारा से जिंदा हो जाती है। जाने से पहले दूसरे कबीले के वो लोग कि जिन्होंने इन्हें पनाह दी थी, वो डिले को कुछ बीज देते हैं। वो डिले को कहते हैं कि तुम्हारे फादर चाहते थे तुम इन बीजों को अपनी जगह पर लेकर जाओ और इन्हें वहाँ पर ही उगाओ, और डिले बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो अपनी जगह पर जाकर इन बीजों को उगा देता है और वहाँ पर पौधे लगने लगते हैं। अब के बाद इन्हें कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही ये भूख से मरेंगे। और बस यहीं पर ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।